नमस्कार दोस्तों, अनुष्ठान क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज साइंस के बायो पार्ट में हम सभी 10 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि आपके आरआरबी, सुपर टेट और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए पहले क्वेश्चन को हम ध्यान देते हैं। तो पहले क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जब एक कोशिका अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होती है तो वह कितने कोशिकाओं का निर्माण करती है। कितने कोशिकाओं का निर्माण करती है। ठीक है, तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहले ऑप्शन में 4, दूसरा 2 है, तीसरा ऑप्शन 3 दिया गया और चौथा ऑप्शन 5। तो इसमें आपका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर पहला होगा, 4 कोशिकाओं का निर्माण करती है। ठीक है, आगे चलें दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुकोशिकीय जीव है। ठीक है, निम्न में से कौन सा बहुकोशिकीय जीव है। जीवाणु है, कवक है, अमीबा है, पैरामीशियम है। तो आप जानते हैं कोशिका 2 प्रकार की होती है, एक कोशिका और बहुकोशिका। एक कोशिका में जीवाणु, अमीबा, पैरामीशियम, हाइड्रा, यूग्लिना ये सारे आपके जीव आ जाते हैं। जबकि बहुकोशिकीय जीव में इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर दूसरा कवक सही जवाब होगा। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि कोशिका भागों के संदर्भ में कोशिका द्रव्य क्या होता है। ठीक है, 4 कथन ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से एक सही जवाब होगा कि छिद्रयुक्त होता है। कोशिका द्रव्य छिद्रयुक्त होता है और पदार्थों या द्रव्यों की अंदर और बाहर दोनों ओर आवाजाही होने देता है। ठीक है, यह प्याज की कोशिका की बाहरी सतह होता है। तीसरा ऑप्शन है कि केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच एक जेली जैसा पदार्थ होता है। चौथा ऑप्शन है कि यह गोलाकार होता है और कोशिका के केंद्र में स्थित होता है। तो कोशिका द्रव्य क्या होता है, यह केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच एक जेली जैसा पदार्थ होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। आगे चलें और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि जंतु कोशिका में कौन सी झिल्ली बद्ध कोशिकांग आमतौर पर छोटे होते हैं। ऐसी कौन सी झिल्ली है जो जिसमें बद्ध कोशिकांग होते हैं और अपशिष्ट उत्पादों को अलग करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। ठीक है, ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से एक सही जवाब होगा। पहला प्लास्टिड है, दूसरा साइटोसोल है, तीसरा गाल्जी संकुल है और चौथा है रसधानी। ठीक है, तो आपका जो सही जवाब होगा वो सही जवाब होगा रसधानी, आपका सही जवाब होगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ कि कौन सा कोशिकांग द्रव्य को संवेष्ट करने का प्रमुख कार्य करता है। ठीक है, कोशिकांग पदार्थ को संवेष्ट करने का प्रमुख कार्य करता है। पहला है अंतरापद्री जावलिका, दूसरा है गाल्जिका है, तीसरा है लाइसिसोम और चौथा है रसधानी। ठीक है, तो इसमें जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 गाल्जिका है। ठीक है, गाल्जिका ही पदार्थों को क्या करता है, संवेष्ट करने का कार्य करता है। ठीक है, आगे चलें और अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलें। निम्न में से किसे पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। ठीक है, पादप कोशिका का रसोई घर जहाँ पे पौधों का भोजन बनता है और साथ में वो भोजन का भंडारण करता है। पहला है अवर्णी लवक, दूसरा है वर्णी लवक, तीसरा है इनमें से कोई नहीं या चौथा है हरित लवक। ठीक है, तो पादप कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है, हरित लवक को कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब होगा। आगे चलें अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान दें। यहाँ पे आपको 2 कॉलम दिए गए हैं। पहले कॉलम में केंद्रक कोशिका का शब्द का प्रयोग किसने किया, कोशिका सिद्धांत किसने दिया, जीवित कोशिका। और दूसरे कॉलम में उन सभी के आविष्कारक हैं जिन्होंने इसको डिस्कवर किया है। तो अगर आप देखें तो केंद्रक की खोज किसने की थी,
तो केंद्रक की खोज किसने की थी? केंद्रक की खोज किया था किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने। तो आपका तीसरा ऑप्शन सही है। कोशिका शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन एवं स्वान ने। और पहली जीवित कोशिका जो देखा था वो लिवेन हाक ने देखा था। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका चौथा ऑप्शन सही होता है। ठीक है, आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोशिका भित्ति की उपस्थिति पौधों, कवक और जीवाणुओं की कोशिकाओं को बिना फटे किस माध्यम में मौजूद रखने में सक्षम बनाती है? ठीक है, ऑप्शन एक है शराब परासारी, जिसे आइसोटोनिक कहते हैं। दूसरा ऑप्शन है अति परासारी, जिसे हाइपरटोनिक कहते हैं। तीसरा है अल्प परासारी, जिसे हाइपोटोनिक कहते हैं। या चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो कोशिकांगों को बिना फटे उसी माध्यम में मौजूद रखने का कार्य करता है अल्प परासारी, जिसे हाइपोटोनिक भी कहा जाता है। इसलिए आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डॉट डॉट को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है, या जिसे एनर्जी करेंसी कहा जाता है। ठीक है, डीएनए को कहा जाता है, एटीपी को कहा जाता है, एटीपी को कहा जाता है, या आरएनए को कहा जाता है। तो कोशिका की जो ऊर्जा मुद्रा है उसे हम एटीपी को कहते हैं। इसलिए आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल जंतु कोशिका में मौजूद होता है? प्लास्टिड होता है, कोशिका भित्ति होती है, तारक काय होता है, या राइबोसोम होता है। ठीक है, तो प्लास्टिड पाया जाता है पौधे में, कोशिका भित्ति भी पौधे में पाई जाती है, राइबोसोम भी पौधों में पाई जाती है, जबकि जो तारक काय है वह जंतुओं में पाया जाता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब है। इस तरह से आपका ये सेशन कंप्लीट होता है। हम केवल 10 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है।